तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो क्या चल रहा है आजकल? भाई पेपर ख़त्म हो गया तो मेरे को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कैसा कंटेंट डालना चाहिए। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला कि तुम लोग बताओ क्या डालना है, लेकिन ज़्यादा कुछ बोला नहीं किसी ने, क्या बनाए क्या नहीं बनाए। बट जो कॉमन डाउट सबका आ रहा था, और मैंने क्योंकि अभी एक कम्युनिटी शेयर भी करी थी जिस पर भी मैंने ना मैंने क्या बोला था, हाँ, तो मैंने उस पर स्ट्रीम रिगार्डिंग बोला था कि कौन सी स्ट्रीम आप लोग ले रहे हो, कौन सी आप लोग लोगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने तो बोला था, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि कंफ्यूज्ड है, कॉन्फ्यूज कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और मैं कौन सी स्ट्रीम ले रहा हूँ। तो भाई पहले तो मैं बता दूँ, मैं ले रहा हूँ मैथ्स विद कॉमर्स, नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स विद कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस लूँगा मैं मैथ्स के साथ। पीसीएम और कंप्यूटर लूँगा मैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर है मेरे पास। और आप लोगों का मतलब मैक्सिमम आप लोगों में से पीसीएम ही ले रहे हैं और पीसीबी ले रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मतलब कम है, मतलब कुछ परसेंट हैं, ज़्यादा लोग नहीं है ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में, बट मैथ्स में सबसे ज़्यादा है और बायो में मतलब एवरेज, ज़्यादा नहीं ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो काफ़ी सारे लोग मतलब नीट और जे मैथ्स में या फिर बायो और मैथ्स में सोचते हैं कि सिर्फ इधर नीट और जेई है। लेकिन यार नीट और जेई के सिवाय भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप लोग चाहो तो कुछ और भी कर सकते हैं, या फिर रिसर्च हो गया या फिर कोई भी टीचिंग में, और बहुत सारे अलग अलग जगहों, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग करियर ऑप्शन है, आप लोग उनमें जा सकते हैं। और जो लोग कॉमर्स में जा रहे हैं, तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे भी कॉमर्स का मेरे को सिर्फ फाइनेंस और कॉमर्स में मुझे फाइनेंस और सीए के बारे में ही पता है, बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैं इलेवेंथ में कौन से स्कूल से करूँगा, तो मैं अपना इलेवेंथ करने जा रहा हूँ आईएससी से ही। आईएससी सीबीएसई में मैं नहीं जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग सीबीएसई में जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। पहला रीज़न ये कि जहाँ पे मैं रहता हूँ तो हमारे शहर में सीबीएसई का उतना अच्छा कोई स्कूल नहीं है, मतलब सबसे अच्छा स्कूल हमारा वाला ही है बाकियों के कंपैरेटिवली, वो आईएससी है, तो मैं उसी पर पे हूँ। एंड रही बात बुक्स की, तो बुक्स मैंने कल एक कम्युनिटी शेयर कर दी थी, मैंने बुक्स तो ला गया, लेकिन पढ़ाई कब से शुरू करनी है। तो मैं बुक्स का बता दूं कि अभी मेरे को सारी बुकें नहीं मिली है, मेरे को बस थोड़ी सी एक केमिस्ट्री की मिली है। केमिस्ट्री और मैथ्स की सिर्फ पहली वॉल्यूम मिली है, मतलब मैथ्स की भी 2 वॉल्यूम आएगी, और केमिस्ट्री तो मेरे को दोनों वॉल्यूम और एक और एक्स्ट्रा बुक है, वो मतलब क्वेश्चन टाइप की, क्वेश्चन बैंक टाइप की, तो वो मुझे मिल चुकी है। मुझे सिर्फ ये मिला है, मतलब मैथ्स की एक ही वाली बुक मिली है, आईसी मैथ्स की है, एमएल अग्रवाल की, जिसका ये पहला वॉल्यूम है। और केमिस्ट्री की मेरे को ये मिली है, मतलब मैंने ना ये बुकें ली नहीं है, ये मैंने अपने मतलब सीनियर से ली है, मतलब किसी और की है, ये मैंने उनसे ली है, तो उन पे ये थी केमिस्ट्री की, तो ये 2 वॉल्यूम है। और रही बात सिलेबस की, तो यार सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी और आईएससी का सिलेबस ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब सेम सेम ही है, मैं बताता हूँ। भाई मेरे को तो ना इन बुकों को देखने के बाद ऐसी डर सी लगी ना, जब मैंने इतनी मोटी बुकें, मतलब इतनी मैं पूरी टेंथ की सारी एक साथ रख दूँ तब जा कर के सिर्फ केमिस्ट्री की होगी, और ऐसी फिजिक्स और मैथ्स भी है भाई। अगर मैं केमिस्ट्री के ऑल ओवर चैप्टर की बात करूँ तो ये और यही सेम एनसीईआरटी में भी हैं। अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर यही इसमें है, मतलब आईएससी में भी वही चैप्टर है और सीबीएसई में भी वही चैप्टर है। पर 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 ऑब्वियसली सिलेबस ज़्यादा होगा, कंटेंट ज़्यादा होगा, जब इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, मतलब ये बुकें हैं, तो कुछ ना कुछ होगा इनमें। मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, और मैं सोच रहा था कि शुरू कर दूं, पर मन नहीं हो रहा, मतलब ऐसा हो रहा है कि यार अभी तो पेपर ख़त्म हुए, इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ। और मेरे को ना एक बार के लिए ये हो रहा है कि क्यों, क्या मैंने सही करा, मतलब मैथ्स लेके मतलब इतना सारा पढ़ना होगा अब। और जो केमिस्ट्री की वाली एक बुक है ना, जिसकी मैंने कम्युनिटी में भी शेयर करा था, तो ये बुक, मतलब इस बुक पे क्या है ना कि इस पर पे एनसीईआरटी और एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन बैंक टाइप की है इस पर पे सारे, मतलब क्या ही कैसे मैं बताऊँ मैं अब। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाले, जैसे जेई के, जैसे इसमें काफ़ी सारे जेई वगैरह के भी क्वेश्चन हैं, पीएमटी और पता नहीं क्या क्या। मेरे को तो पहली बार मैंने इस पर, तो जो एग्ज़ाम के इस पर क्वेश्चन है ना, वो एग्ज़ाम ही मैंने पहली बार पढ़े थे, मतलब जैसे मुझे सिर्फ जेई का क्वेश्चन लगे, मतलब जेई वाले लगे कि कोई एग्ज़ाम सुना हुआ है, उसके सिवाय जेई के सिवाय मेरे को एक भी समझ में नहीं आया। जेई और आईआईटी, उसके सिवाय यहाँ पे इसमें चैप्टर चैप्टर वाइज ही दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन जो हैं, जैसे एनसीईआरटी से लेकर के सारे कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज है। तो केमिस्ट्री में अगर, हाँ केमिस्ट्री में काफ़ी लोगों ने कहा था पूरा कंटेंट बताना, तो मैं कंटेंट बताता हूँ।
तो 11th का ये है सिलेबस कंटेंट कुछ इस टाइप से। इसमें पूरे 14 चैप्टर्स हैं। ये पहला है और ये दूसरा सेक्शन है। सेक्शन मुझे नहीं पता इस बुक में क्यों दे रखे, लेकिन इनमें जो ये ए सेक्शन है ना वो वाले इसका वॉल्यूम ए में है और इसमें वॉल्यूम 2 में ये वाला पार्ट है। मतलब इतनी रिडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन, मतलब ये रिडॉक्स तो एक डेफिनेशन थी यार पूरे 9th में 10th में, पूरा चैप्टर है यहाँ। और क्योंकि ना 11th में आके मतलब केमिस्ट्री के डिविजन हो जाते हैं, मतलब केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड हो जाती है। तो जिसपे ना ये जो पहला सेक्शन है ए है पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम तक। यहाँ पर पे ना ये 4 चैप्टर मतलब 11 तक 8 से 11 तक यहाँ बीच के सारे चैप्टर ये आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये लास्ट के 12 और 13 वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये 14 वाला मेरे को नहीं पता है कौन सी केमिस्ट्री में आता है, क्योंकि मैंने आईएससी की वेबसाइट में देखा तो आईएससी की वेबसाइट में इसका कोई जिक्र ही नहीं था। और इनका डिटेल सिलेबस है, देख लेना आप लोग पॉज करके, मतलब इतना क्या ही देखोगे तुम, देख लेना जब बुक आएगी, कोई फ़ायदा नहीं वैसे देख के आना, तो कुछ है नहीं इतना सब कुछ देख के। मेरे को तो पहले ही इनको देख के डर लग रहा है ये क्या है। कोई सभी चैप्टर खोल, मैंने कल से मतलब तब से इतने सारे पेजेस खोल लिए, इन पेजेस में जितनी भी चीज़ें पढ़ो ना सब कुछ एकदम नया सा लग रहा है, कभी पढ़ा ही नहीं भाई ऐसा। कहते हैं कि 9th और 10th बेसिक होती है, मेरे को बेसिक कहीं नहीं दिखी, मैंने 2 बार खोल दिए। ये क्या चीज़ है भाई, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये थी हमारी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बाद अगर मैं बोलूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे पास एमएल अग्रवाल की वाली बुक है जिसका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 मेरे पास नहीं है। ये मैंने किसी से ली थी। तो सिलेबस क्योंकि चेंज नहीं होता है तो मैं इसी बुक को फॉलो करूँगा। अभी मेरे को पता भी नहीं हमारे स्कूल वालों ने कौन सी बुक लगाई इस साल, पर कोई सी भी बुक फॉलो करूँगा, कौन सा बुक स्कूल ले जानी है। तो 2 वॉल्यूम है, 2 में से पहला वॉल्यूम में यहाँ तक के चैप्टर होंगे, सेकंड वॉल्यूम में ये वाले चैप्टर होंगे। तो हमारे पास जो ये चैप्टर है ये पूरे 10 चैप्टर हैं, जो कि मतलब पेपर इस टाइप से आएगा। शायद ये पेपर का पैटर्न है, मुझे नहीं पता ये पेपर का है किस चीज़ का है, पेपर का ही होगा अगर, आई थिंक। इसमें तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई शुरू ही कर देता हूँ। तो मैंने जब कम्युनिटी शेयर करी थी पोस्ट, तो भाई जैसे कि मैंने ना कल कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी जिस पे मैंने बोला था कि मेरी बुक्स तो आ गई हैं, मैं जल्दी से मतलब तुम बताओ कब से मुझे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो जिसमें मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अभी से क्या है 1 अप्रैल से करना, बाद में भी तो बुक्स भी नहीं लाए। बट काफ़ी कुछ लोगों ने बोला था कि शुरू कर लो, हमने कर दिया। और काफ़ी नहीं, मतलब थोड़े लोगों ने ये भी बोला था कि हमने पढ़ भी लिया है। किसी ने बोला कि हमारे शुरू के चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री में फिज़िक्स में भी हो गया। तब मेरे को लगा कि यार मैं क्यों देर से करूँ। सो गाइज़ मैंने भी सोचा है कि मैं भी अपना 11th का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। तो मैं केमिस्ट्री का आज से शुरू करूँगा, आज या फिर कल से। मैं जब भी शुरू करूँगा ना, मैं मिनी व्लॉग ज़रूर डालूँगा 11th की स्टार्टिंग का। लॉन्ग व्लॉग्स आई डोंट थिंक सो कि मुझे डालने चाहिए, या फिर जैसा भी आप लोगों का जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग ब्लॉग चाहिए स्टडी ब्लॉग्स 11th के तो वो भी बोलना, और शॉर्ट ब्लॉग्स चाहिए तो वो भी बताना, वो तो मैंने खुद ही डालने हैं चाहे बोलो ना बोलो। सो मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ अब 11th की, मतलब आजकल में 2-4 दिन में। तो मैं आज की वीडियो में बस यही कह रहा हूँ कि मतलब अभी मेरा मतलब कुछ भी एज सच 11th की स्टार्टिंग नहीं हुई है, बस मेरे पास बुक्स आई हैं और अब मैं जल्दी शुरू करूँगा। पर जब भी करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बाय बाय।